नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम आरआई मेंस एग्जाम का मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है ये। राम परचेज्ड 14/25 of 5/7 of a property and subsequently sold 1/4 of his property at 25,000. What is the value of whole property? उसकी पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? तो ध्यान से समझें, पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू मैंने मान ली सपोज पी। अब सबसे पहले इसने जो परचेज की है वो है इसका 14/25 और इसका भी 5/7। अब इतनी प्रॉपर्टी इसके पास है, राइट। पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर पी है तो उसके पास उसका इतना हिस्सा है, राइट। अब इतने हिस्से में से वो 1/4 पार्ट सेल कर देता है, राइट। इसका 1/4 पार्ट सेल कर देता है ना। 1/4 पार्ट जो सेल करता है तो इसके 1/4 पार्ट की जो वैल्यू है दैट इज 25,000, है ना। इस तरीके से हमें फ्रेम करना है। तो 5 से गया ये 5 बार, 14 से 28 चला गया 2 बार, तो P इज इक्वल टू दिस इज 10 का मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल बी 2,50,000, 2,50,000 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, A is to B is to C, ये रेशियो हमें दिया गया है और ये पूछा गया है B प्लस सी अपॉन ए सी प्लस। तो इसमें मुझे कुछ नहीं करना, सीधे सीधे देखो B और C की जगह में 3+5 रखूंगा। 8 अपॉन ए इज व्हाट 2। दूसरा है C प्लस ए अपॉन बी, C प्लस ए इज व्हाट 7 अपॉन B इज व्हाट 3 एंड A प्लस बी अपॉन C यानी 5 अपॉन 5। तो दिस इज व्हाट 1, दिस इज व्हाट 4। हम पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दें so it is 12:7:3. 12:7:3 is right answer, option B. Clear? Next question. By selling an article at 2/5 of the mark price, there is a loss of 25%. What is the ratio of mark price and cost price? ठीक है, तो देखो we can say कि mark price और cost price का जो रेशियो होता है ये सबको पता होना चाहिए फॉर्मूला 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, राइट। एवरीवन शुड नो दैट। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट? यहाँ प्रॉफिट की जगह क्या है? लॉस है। तो अगर प्रॉफिट पॉजिटिव होता है तो लॉस नेगेटिव होता है। सो वी कैन से इट इज 100 माइनस 25। लॉस है तो नेगेटिव में रख देंगे 25। और डिस्काउंट कितना होगा? इफ यू आर सेलिंग द आर्टिकल एट 2/5 ऑफ द मार्क प्राइस, मतलब अगर मार्क प्राइस 5 रुपए है तो आप इसे 2 रुपए में बेच रहे हो, मतलब यू आर गिविंग 60% डिस्काउंट। यू आर गिविंग 3 रुपीज डिस्काउंट ओवर 5, so 3/5 means 60%. So discount is 60%, so it is 100 minus 60. So we can say it is 75 upon 40. 5 से कैंसिल हुआ 15 टाइम्स, 5 से कैंसिल हुआ 8 टाइम्स। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है दैट इज 15:8। क्लियर? चलिए, तो एक क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। A work could be completed by certain workers in 22 days. However, due to 3 workers being absent, it was completed in 24 days. What is the original number of workers? तो देखो, पहले काम 22 दिन में पूरा हो रहा था और अब काम 24 दिन में पूरा हो रहा है, 24 डेज में। तो जो टाइम लग रहा है वो इंक्रीज हुआ बिकॉज नंबर ऑफ वर्कर्स डिक्रीज हुए। नंबर ऑफ वर्कर्स इन टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिकॉज जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतना ही कम टाइम लगेगा और जितने कम वर्कर होंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो नंबर ऑफ वर्कर्स क्या होंगे? इसके रिवर्स रेशियो में आ जाएंगे। वी कैन से इट इज 12:11। सो इसमें कितने की कमी आई है? 1 की। और एक्चुअल में कितने की कमी आई है? 3 वर्कर्स। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 वर्कर्स के बराबर। तो ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स है हमारे पास 12 यूनिट्स। तो 12 की वैल्यू 12 इंटू 3 36, राइट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, PQR enter into partnership with this amount. P being the working partner receives 1/8 of the profit as a salary. जो एक्टिव पार्टनर होता है उसको सैलरी मिलती है क्योंकि वो एक्टिवली काम कर रहा है। तो जो प्रॉफिट होगा उसका 1/8 इसको सैलरी के तौर पर मिल जाएगा और बाकी जो है वो इनके जो भी कैपिटल है उस रेशियो में डिवाइड होगा। तो अगर मैं कैपिटल का रेशियो निकालूं तो 3 zeros 3 zeros 3 0 कैंसिल हो गया। 24:33:48। तो PQR का जो रेशियो बनेगा, अगर मैं इसको 3 से कैंसिल करूंगा तो 8 टाइम्स, 3 से 11 टाइम्स और 3 से 16 टाइम्स। सो दिस शुड बी द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। अभी टोटल प्रॉफिट मैंने मान लिया x, है ना।
तो P को क्या मिलेगा, 1/8 ऑफ द प्रॉफिट। मैंने माना कि सर टोटल जो प्रॉफिट हुआ ना वो x हुआ, तो P को इसका 1/8 मिल जाएगा, x/8, और प्लस क्योंकि P ने पैसा भी इन्वेस्ट किया है तो प्रॉफिट शेयर भी मिलेगा। तो प्रॉफिट शेयर इसको कितना मिलेगा, 8 बाय, इन तीनों का सम कितना है, 19 + 16 35 ऑफ व्हाट। तो देखो x में से x/8 इसकी सैलरी मैंने निकाल दी, तो बचा कितना, 7/8x। तो ये जो 7/8x है वो इस रेशियो में स्प्लिट हो रहा है, जो 7/8x है वो इस रेशियो में स्प्लिट हो रहा है। तो इसमें P का पार्ट है 8/35, ठीक है। 7 से गया 5 टाइम्स, 8 से 8 कैंसिल हो गया, सो दिस इज 40 एंड 8 + 5 30, एंड दिस अमाउंट A को जो मिलता है या जो P को मिल रहा है शेयर, वो कितना है, 390। तो इट गोज 30 टाइम्स, तो x की वैल्यू 30 × 40 1200, so that is the total profit. Option D. Question number 6. While calculating average of 5 numbers, a student wrote one number as 54 instead of 45. Now by mistake. Now as a result he got the average of 52. What is the correct average? So simple सी एक बात आपको याद रखनी है, उसने एक नंबर में एरर की है। नंबर ऑफ टर्म्स तो उतने ही है ना, उसने क्या किया, एक टर्म को गलती से 54 लिख दिया है इंस्टेड ऑफ 45, राइट। तो मुझे अगर उसे करेक्ट करना है तो मुझे 54 को 45 पर लेकर आना है टू मेक करेक्शन। सो 9 का डिक्रीज मुझे करना है। तो यू शुड नो दिस थिंग, चेंज इन एवरेज व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ पर्संस रिमेन सेम, चेंज इन एवरेज इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। व्हाट इज चेंज इन एवरेज? सो वो हम देखेंगे। चेंज इन टोटल हमें कितना करना है, -9, एंड नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 5, देयर आर 5 नंबर्स, सो इट इज -1.8। मतलब एवरेज में मुझे 1.8 माइनस करना पड़ेगा। तो मेरा जो एवरेज था 52, उसमें 1.8 माइनस करूंगा, सो इट विल बिकम 50.2, राइट, 50.2 ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7. द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर इज इन 40 इनिंग्स इज 50 रन्स, हिज मैक्सिमम स्कोर इज 172, मोर देन मिनिमम स्कोर। ओके, if these two innings are eliminated, the average score in 38 innings becomes 48. ठीक है, तो देखो पहला बेसिक मेथड तो ये है कि भाई अगर there are 40 innings and average is 50, so total is 40 into 50. Number of innings into average will give you total, right? Total score. अब इसमें से मैं 2 innings निकाल दे रहा हूं, एक तो मैक्सिमम को मैंने x मान लिया और मिनिमम को y मान लिया, x + y, ये दोनों मैंने निकाल दिए। तो रिमेनिंग 38 इनिंग्स बची और इनका एवरेज हो गया 48। तो यहां से मुझे x + y मिल जाएगा, है ना। और मैक्सिमम और मिनिमम का जो डिफरेंस है वो तो मुझे दिया ही गया 172। इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो 2x बराबर समथिंग, सो x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, x इज द मैक्सिमम वन। तो एक तो बेसिक तरीका, पर यहाँ पर ये कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। अगर आप इसको ज्वाइनिंग लीविंग वाले कॉन्सेप्ट से करते हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाली अप्रोच से करते हो तो बहुत आसान है, उसमें कम कैलकुलेशन लगेगी। देखो मैक्सिमम और मिनिमम वाला जब यहां से गए, सबको मैंने इक्वल 50-50 रन दे दिए। मैंने मान लिया कि हर इनिंग में 50-50 रन बने, ठीक है। सो अगर ये 2 इनिंग जाएंगी तो अपने अपने 50 रन तो यहां से ले जाएंगी, 50 ये ले गई और 50 ये ले गई। लेकिन अगर ये अपने अपने 50 ले जाती तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके पास 50 रहते। लेकिन हुआ क्या है कि इनके जाने से एवरेज 48 हो गया, मतलब 2 कम हो गया है, यानी ये सबसे 2-2 छीन कर ले गए हैं। तो ये 2-2 स्नैच करके ले गए हैं सभी से। कितनी इनिंग से, इनके अलावा जितनी इनिंग है 38 इनिंग, उनसे 2-2 स्नैच करके ले गए। सो x + y कितना आ गया, 100 + 76 176, राइट। x + y इज 176, राइट। और x - y मुझे कितना दिया है, x - y मेरे को कितना दिया है, 172, x - y इज 172। So if you add them, you will get 2x equals to 348. So x must be equal to 174. That is the maximum score. Maximum ही पूछा है ना, yes, 174. Next, walking at 3/4 of the usual speed, a person is 10 minutes late. Find his usual time to cover the distance. तो अगर स्पीड को 3/4 कर दिया जाए, है ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर स्पीड 3/4 हो गई, मतलब 4 से 3 हो गई, तो टाइम जो है इंक्रीज हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, राइट।
तो उसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता है, 10 मिनट, यानी 1 यूनिट जो एक्स्ट्रा लग रहा है दैट इज इक्वल टू 10 मिनट्स, राइट। तो यूजुअल टाइम जो होता है, जो इनिशियल वाला टाइम होता है दैट इज 3 यूनिट्स एंड दिस इज 30 मिनट्स, दिस इज 30 मिनट्स, ऑप्शन ए। Question number 9. A certain distance is covered in certain time. If half of the distance is covered in double the time, what is the ratio of the two speeds? See, speed is distance upon time. तो पहले केस में स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, और दूसरे केस में स्पीड होगी दूसरी डिस्टेंस अपॉन दूसरा टाइम। तो पहले केस में डिस्टेंस है सपोज 1 और टाइम भी है 1, दूसरे केस में डिस्टेंस आधी हो जाती है मतलब 1/2, और टाइम डबल हो जाता है यानी 2, पहले 1 था तो अब 2 हो गया। So is it, this is 1/1 is to 1/2 into 2, 4 हो गया। If you cross multiply, you get 4:1. So the right answer is 4:1. Next, Babu and Asha can do a job together in 7 days. Asha is 1/3/4 times as efficient as Babu. तो आशा और बाबू इनकी कैपेसिटी का रेशियो क्या है, 1/3/4 मीन 7/4, मतलब बाबू की कैपेसिटी अगर 4 है तो इसकी कैपेसिटी 7 है, राइट। नाउ ये दोनों मिलकर 7 डेज में काम पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं, 11 यूनिट्स, तो 7 डेज में करेंगे 77 यूनिट्स, तो दिस इज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क। सो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय आशा अलोन, तो आशा की कैपेसिटी है 7, राइट, ठीक है, आशा की कैपेसिटी क्या है 7। देखो दोनों मिलकर काम को 7 डेज में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल वर्क हो गया 77 यूनिट्स, ठीक है, ओके। तो आशा को कितना टाइम लगेगा, तो 77 यूनिट्स टोटल वर्क अपॉन आशा की कैपेसिटी से डिवाइड कर दो, तो आशा की कैपेसिटी 7 है यानी 11 है ऑप्शन में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, x अपॉन b माइनस सी अपॉन b प्लस सी माइनस 2a इक्वल्स टू y अपॉन समथिंग इक्वल्स टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z। ओके, डेफिनेटली एक्स वाई जेड की इंडिविजुअल वैल्यूज तो हम नहीं निकाल सकते, दैट मींस आंसर वेरिएबल वगैरह के टर्म्स में तो नहीं आना चाहिए, मुझे इसका आंसर देखने में 0 लग रहा है ना, क्योंकि इनके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। चलो एक बार देखते हैं। देखो अगर तीन चीजें इक्वल है तो ऑल थ्री मस्ट बी इक्वल टू समथिंग। आपके और आपके फ्रेंड के पास इक्वल अमाउंट है तो वो अमाउंट कुछ तो होगा, 1000, 2000, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ तो उसकी वैल्यू होगी। सो मैंने ऑल थ्री को के बराबर मान लिया, तीनों को के बराबर अज्यूम कर लिया, तो x अपॉन दिस इक्वल्स टू के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस 2a इंटू के, है ना। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सी दिस इज b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, सो इट इज बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एन इंटू क्या हुआ, b माइनस सी इंटू माइनस 2a, सो इट इज माइनस 2ab, ठीक है, प्लस 2c, एंड इनटू क्या हो जाएगा के, भाई ये इधर जाके के से मल्टीप्लाई हो गया। सिमिलरली y की वैल्यू क्या आएगी, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस सॉरी इंटू सी माइनस ए इंटू माइनस 2b, सो माइनस 2bc, ठीक है, प्लस 2ab इंटू के। सिमिलरली अगर z की वैल्यू निकाली जाए तो क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 2ac माइनस 2ac माइनस 2 सॉरी प्लस 2bc इंटू के। इफ यू ऐड ऑल ऑफ देम, बिकॉज हमें x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए तो इनको ऐड कर देते हैं, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड अगर चाहिए तो इनको ऐड कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अगर मैंने इनको ऐड किया तो एज यू कैन सी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कट जाएगा, 2bc प्लस 2bc कैंसिल, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, 2ca माइनस 2ca कैंसिल, तो बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। तो जो लग रहा था वही सही, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी सॉरी। नेक्स्ट, if x plus y plus z equals to 6, x into y, y into z, z into x equals to 11, ठीक है, okay, so what is the value of this, see a cube plus b cube plus c cube minus 3abc is always a plus b plus c into a square plus b square plus c square minus ab plus bc plus ca,
एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ठीक है, ये चाहिए ना मुझे। यहां पर x प्लस वाई प्लस जेड तो ऑलरेडी पता है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या है 6। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नहीं पता है ना, और माइनस ये तो पता है ऑलरेडी 11। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कैसे निकालें? सो फॉर दैट यू कैन अप्लाई दिस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। नाउ व्हाट इज x प्लस वाई प्लस जेड? 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कितना 11। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36 माइनस 14 यानी 22। सो जस्ट पुट 22 हियर। So 6 into 22 minus 11 is 11. So answer is what? 66. Clear है? So basic algebra का सवाल है. Next. This is equal to what? So if you factorize this is a quadratic equation basically. Everyone knows how to factorize this. So इसके roots हो गए क्या? You can see इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करो 2 into 1 3. So x minus 2 into x minus 1 मैं इसको लिख सकता हूँ, है ना? कैसे लिख पा रहा हूं वो मैं बता देता हूं। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैं इसको दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करूंगा जिनका सम आ जाए -3, तो -2 इंटू -1 करूंगा। सो x की वैल्यू क्या लिखूंगा, इनके साइन चेंज करके लिखूंगा 2 and 1। तो अगर x बराबर 2 and x बराबर 1 इनके रूट हैं, सो ऑलवेज वी कैन राइट द इक्वेशन इन दिस वे, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, है ना। सिमिलरली इसको इसके रूट्स क्या हो जाएंगे 3 and 2, सो वी कैन राइट दिस एज x माइनस 3 इंटू x माइनस 2। ठीक है, ये डिवीजन में है तो डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट कर लो, तो ये वाला पार्ट ऊपर और ये वाला पार्ट नीचे। तो ये वाला पार्ट ऊपर पहुंचेगा तो इसके रूट्स हैं 4 and 3, तो x माइनस 4 x माइनस 3, और इसके रूट्स क्या है 4 इंटू 1 4 एंड 4 प्लस 1 5, तो x माइनस 4 इंटू x माइनस 1, राइट। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सब कुछ कैंसिल, आंसर 1। ठीक, नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस, ओके तो b c के टर्म्स में, तो इनको इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर माइनस अंदर क्या बचेगा b स्क्वायर प्लस 2bc प्लस c स्क्वायर, सो इट इज b प्लस c होल स्क्वायर। ओके, एंड नीचे क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। Now this is x square minus y square, which is x plus y into x minus y. So this plus this is a plus b plus c. This minus this is a minus b minus c. Divided by this plus this is a plus b minus c. And a plus b plus c. यही आएगा, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर आया a minus b minus c और नीचे a plus b minus c. a minus b minus c, a plus b minus c, यानी कि ऑप्शन b is correct. Next one, find the length of perpendicular drawn from the center of circle with radius r to the chord of length √3r। तो एक सर्कल है, इसका सेंटर है, ये कॉर्ड है। अगर हम किसी भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो इस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है ना। यू कैन इजीली प्रूव इट बाय जॉइनिंग दिस एंड सिमिलर ट्रायंगल, सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट, सो यू कैन इजीली प्रूव इट। बट सिंपल सी बात याद रखो कि अगर मैंने सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। कॉर्ड की लेंथ √3r है तो इसका हाफ √3/2r हो गया। नाउ दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कल r, तो इस कॉर्ड की लेंथ है l, सो आई कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम एंड गेट द वैल्यू ऑफ l बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। l स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस √3/2r स्क्वायर, so r square minus 3/4r square, so it is r square by 4, so l is equal to, इसका स्क्वायर रूट लिया तो r/2 है ना, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा r/2। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। इन द गिवन फिगर AB is, I think it should be parallel to CD is parallel to EF। ये तीन लाइन पैरेलल दिखाई दे रही है, पैरेलल का साइन भी बना हुआ है, ठीक है। देन CEF
विल बी इक्वल टू व्हाट, यानी दिस एंगल इज इक्वल टू व्हाट। एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके यहां ज्वाइन कर देता हूं, या इनफैक्ट ज्वाइन ना भी करूं तो हटाओ, ये दो लाइन पैरेलल है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 30, यानी इट इज 150 डिग्री। खत्म कहानी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, in the figure given AB is the diameter, okay, AB is the diameter of the circle, CD are the points situated on the circumference, CAD is 30 degree, CBA is 70 degree. What is ACD? So you have to find this out, ACD. Now you can see कि ABCD is a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral एक ऐसा quadrilateral जिसके चारों पॉइंट एक सर्कल पर लाई कर रहे हैं, तो इसके ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 70 डिग्री है तो 180 माइनस 70, तो दिस शुड बी 110 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 होगा, तो 110 प्लस 30 इज 140, तो 180 माइनस 140 दिस इज व्हाट 40 डिग्री, राइट, ऑप्शन ए। यस और नो? चलिए नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर O is the center, this O is the center of circle, although ये सेंटर में दिखाई नहीं दे रहा, बट ठीक है सेंटर है, and AOD is 106 degree. What is BCD? Angle BCD, this angle you have to find out, ये वाला एंगल, ठीक है। एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं कॉर्ड BD को मिला देता हूं तो ये कॉर्ड BD सेंटर पर कितना एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, तो ये एंगल कितना हुआ, ये टोटल 180 है, 180 माइनस 106 इट इज 74 डिग्री, 180 टोटल है ना, 180 माइनस 106 74 डिग्री। कोई भी कॉर्ड जो एंगल सेंटर पर बनाती है वो सरकमफेरेंस वाले एंगल का डबल होता है, तो यही वाली कॉर्ड इस सरकमफेरेंस पर ये एंगल बना रही है, तो जो सेंटर पर एंगल है वो इसका डबल है, यानी सरकमफेरेंस वाला एंगल इसका हाफ होगा। सो दिस हैज टू बी व्हाट 74/2 which is what 37 degree, option D. Next, sin alpha into sin beta minus cos alpha into cos beta plus 1 equals to 0. What is the value of cot alpha into tan beta? Okay, so एक काम करता हूं, देखो sin है sin b माइनस cos है cos b से आइडिया लग रहा है, मैं इस पूरे टर्म को इधर ले जाता हूं तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा cos alpha into cos beta माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल्स टू 1। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। नाउ कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 मतलब थीटा शुड बी 0, कॉस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, मतलब हम कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, राइट, यानी बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा, है ना, बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा और अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा, कुछ भी कह लो। अच्छा मुझे चाहिए इसकी वैल्यू कॉट अल्फा, कॉट को मैं 1/10 लिख दूं, 1/10 अल्फा इंटू 10 बीटा, बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं माइनस अल्फा, तो 10 माइनस अल्फा, 10 माइनस अल्फा अपॉन 10 अल्फा, 10 ऑफ माइनस थीटा इज माइनस 10 थीटा, तो माइनस 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा, इससे कैंसिल हो गया वन टाइम, तो -1 मेरा आंसर हो गया। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, cos x इक्वल्स टू 2 cos y माइनस 1 अपॉन 2 माइनस cos y, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10x/2 इंटू cot y अपॉन 2, 10x अपॉन 2 इंटू cot y अपॉन 2। ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है, चलो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ एक काम करते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू रखते हैं जो x और y, मतलब y की कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर x की कोई ना कोई वैल्यू आ जाए, राइट। तो एक काम करता हूं मैं, लेट सपोज, और ऐसी वैल्यू रखता हूं जिसका थीटा, जिसका अपॉन 2 करके मुझे वैल्यू भी पता हो, तो 60 रख दें, है ना। जैसे सपोज अगर हम 90 रख देते हैं तो cos 90 0 हो जाएगा, है ना, cos 90 0 हो जाएगा, उससे मुझे कुछ फायदा होगा क्या। अगर मैं cos 90 रखता हूं तो cos 90 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 इज -1, है ना। अगर मैंने यहाँ पर y की वैल्यू रखी 90 तो x की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज -1 एंड दिस इज 2,
पर cos x is -1/2, cos x is -1/2, cos -1/2, फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी कि किसकी वैल्यू होती है, नेगेटिव में आ रही है, छोड़ो इसको। मैं एक काम करता हूँ 60 रख देता हूँ। अगर मैं cos 60 की वैल्यू रखता हूँ तो cos 60 की वैल्यू आसान होती है 1/2। तो अगर मैंने y की वैल्यू सपोज 60 रखी तो ये क्या हो जाएगा 2 cos 60, cos 60 is 1/2 -1, 2 minus cos 60 is 1/2, so it is 1 minus 1 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 90। तो x की वैल्यू 90 और y की वैल्यू 60 इसको सेटिस्फाई कर रही है। x की वैल्यू 90 एंड y की वैल्यू 60, बिकॉज जीरो आ रहा है ना, cos 90 जीरो होता है। तो x की वैल्यू 90 और y की वैल्यू 60 इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो ये हो जाएगा 10x/2 यानी कि 90/2 45 डिग्री, एंड cot y/2, तो cot y/2 यानी 30 डिग्री, 60/2 is 30 डिग्री। 10 45 डिग्री इंटू cot थीटा को 1/10 थीटा लिख दूं, 1/10 30 डिग्री। 10 45 is 1 एंड 10 30 is 1/√3, तो √3 ऊपर पहुंच गया, तो ये आंसर हो गया √3। √3 ऑप्शन में आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन बी। यस और नो, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर सकते हैं आराम से वैल्यू पुट करके। साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, यहां तो वैल्यू पुट करना भी बड़ा मुश्किल है। साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, ओके। अच्छा एक बात बताओ, वैल्यू पुट करना मुश्किल कहां है, आसान है। देखो ये सारे ऑप्शन कांस्टेंट है, मतलब आंसर कांस्टेंट आएगा हर थीटा और अल्फा के लिए जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये वाला आंसर एक फिक्स आंसर आएगा। अगर मैं थीटा और अल्फा दोनों को 0 रख दूं तो आप मुझे बताओ कि ये भी 0 और ये भी 0, तो साइन 0 इज 0 एंड साइन 0 इज 0, 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो tan 0 प्लस 2 tan 0, तो ये भी 0 प्लस ये भी 2 इंटू 0 यानी 0 आएगा आंसर, ऑप्शन डी। सबसे आसान हो गया ये तो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू पाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। तो सबसे आसान है यहां पर कि मैं इनको ऐसे रख दूं, इसको 180 रख दो, इसको 0 रख दो और इसको 0 रख दो, राइट। तो अल्फा 180 हो गया तो साइन 0 0 हो जाएगा, है ना, बिकॉज साइन 180 0 होता है ना, साइन 0 0 एंड दिस साइन 0 इज 0, मतलब ये 0 आ रहा है। तो यहां पर तो फिर सारे ही 0 आ जाएंगे, है ना। ये इसमें भी साइन 180 साइन 180 साइन 180 सभी 0 आ जाएंगे, मतलब इसको रखने से कोई फायदा नहीं है। मैं किसी और को 180 रखूं, है ना, साइन अल्फा सब में आ रहा है ना। एक काम करता हूं, इसको 0 इसको 0 और इसको 180 रखता हूं। तो अगर मैंने इसको 0 रखा, ये 0 रखा और ये 180 रखा, तो ये भी 0 ही होगा, ठीक है। तो ये तो साइन 0 0 आ जाएगा, ये भी 0 तो यहां पर भी सब 0 आ जाएंगे। तो इससे तो मुझे कुछ फायदा नहीं लग रहा। एक काम करता हूं, फिर हटाओ, अब मैं रखता हूं असली वाली वैल्यू 90 90 और 0, 90 90 और 0 रखा। तो साइन 90 क्या हो गया भाई, साइन 90 हो गया 1, साइन 90 हो गया 1 और साइन 0 हो गया 0। तो ये 2 आना चाहिए, कहां पर 2 आ रहा है, देखो दिस इज 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, दिस इज 2 इंटू 1, देखो cos 90 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। और ये यहां पर cos गामा यानी cos 0, अच्छा ओके। तो 2 इंटू साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1 एंड cos 0 इज 1, तो दिस इज ऑल्सो 2, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस इज 2 इंटू साइन 91 साइन 90 साइन 0, दिस विल बिकम 0। तो नाउ मेरे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बी एंड डी, ठीक है। बी एंड डी दो ऑप्शन मेरे पास से एलिमिनेट हो गए। अब मेरे पास बचते हैं ए और सी, राइट। ए और सी बच रहे हैं, तो एक काम करता हूं, इनको थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं, इसको
लेट सपोज इनको मुझे चेंज करना है तो दोनों जीरो आ जाएंगे, अगर इसको जीरो रख दिया तो इसको 90, इसको जीरो और इसको 90 रखें। चलो इसको 90, इसको जीरो, इसको 90। तो आप बताओ मेरे पास ए और सी बचे हैं ना, तो अगर मैंने इसको 90 रखा तो साइन 90 हो जाएगा 1, साइन 0 हो जाएगा 0 एंड साइन 90 1, तो ये 0 आना चाहिए। देखते हैं 2 इंटू साइन 90, तो 2 इंटू साइन 90 इज 1, ये तो 2 आ रहा है। ये क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन 90 इज 1, साइन 0 इज 0, तो ये 0 आ जाएगा। तो ये भी एलिमिनेट हो गया, यहाँ तो 0 आना चाहिए था ना, यहाँ 2 आ रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, है ना। इस तरीके से कुछ कुछ आसान आसान एंगल रखकर हम ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टिसेस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सवाल है। तो ये इसका तो फिक्स तरीका है कि आपको तीन जो है वर्टेक्स दिए गए हैं। एरिया ऑफ द ट्रायंगल हम निकालते हैं हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे डिसाइड करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स को एक लाइन में लिख लो 3 2k एंड k, वाई कोऑर्डिनेट्स को एक लाइन में लिख लो 1 3k एंड 2k, और नीचे वाली लाइन में लिख लो 1 1 1 फिक्स। और इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, तो दिस विल बी 3 इंटू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 3k माइनस 2k यानी कि k माइनस 2k, अब इसमें माइनस आता है, माइनस 2k इंटू दिस 1 माइनस 2k, तो 1 माइनस 2k एंड प्लस k इंटू ये आएगा 1 माइनस 3k, 1 माइनस 3k। ठीक है, और इसका हाफ भी है आगे। ठीक है, तो हाफ ऑफ दिस इज व्हाट 3k माइनस 2k प्लस 4k स्क्वायर प्लस k माइनस 3k स्क्वायर। तो हाफ ऑफ 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर इज k स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट k प्लस k यानी 2k। तो k स्क्वायर प्लस 2k अपॉन 2, तो k स्क्वायर प्लस 2k अपॉन 2 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है भाई, इसका जो एरिया है दैट इज 4√3। व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वी कैन से इट इज √3/4 इनटू साइड स्क्वायर एंड दिस इज 4√3, √3 से √3 कैंसिल, a स्क्वायर बराबर 4 इंटू 4 यानी 4 स्क्वायर, a की वैल्यू आ गई भाई 4, यानी साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 4 आ गई। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 4 है मतलब तीनों साइड 4 हो जाएंगी, है ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ पाई, ये क्या है इस ट्रायंगल के लिए, सर्कम सर्कल। ये इस ट्रायंगल के लिए सर्कम सर्कल है। मुझे कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतना पता होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल इन टर्म्स ऑफ सर्कम रेडियस इज ABC अब बाय अपॉन 4r, r इज सर्कम रेडियस। एरिया का ये फॉर्मूला होता है सर्कल का, है ना। तो इस सर्कल की रेडियस मुझे यहां से मिल जाएगी। व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलरेडी नोन टू अस 4√3, राइट। ABC मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4 तीनों साइड अपॉन 4r, तो 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो r की वैल्यू 4/√3 हो गई कि नहीं। तो ये सर्कम रेडियस आ गई, और इस सर्कल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई r स्क्वायर, पाई इंटू r स्क्वायर, 4/√3 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 16, इसका 3, 16/3 पाई, 16/3 पाई, 16/3 को मैं लिख सकता हूं 5, 1/3 पाई, ऑप्शन सी। क्लियर। Now let's come to the next one. Two roads of 2 meters width cuts each other perpendicularly by crossing a park of dimension 72/48। तो पार्क की लेंथ है 72 और ब्रेथ है 48, और इसमें परपेंडिकुलर क्रॉस रोड्स जा रही हैं ऐसे, दोनों की जो विड्थ है वो 2 मीटर है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, ईच रोड इज पैरेलल टू द साइड ऑफ द रेक्टेंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो रोड के अलावा जितना पार्ट है इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो पूरी रोड के एरिया में से, सॉरी पूरे पार्क के एरिया में से रोड्स का एरिया माइनस कर दो, तो पूरे पार्क का एरिया हो गया 72 इंटू 48, लेंथ इंटू ब्रेथ। रोड का, इस वाली रोड का एरिया क्या होगा, तो इसकी डायमेंशन देखो, इसकी लेंथ हो गई 72 और विड्थ हो गई 2, विड्थ तो 2 दी गई है,
सो इट इज अगेन अ रेक्टेंगल, छोटा वाला रेक्टेंगल, लेंथ है 72 और विड्थ है 2, तो 72 इंटू 2 144, प्लस इस वाली रोड का एरिया क्या हो गया, इसकी लेंथ है कितनी 48 और विड्थ है 2, तो 48 इंटू 2 96। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो मिडिल वाला पार्ट है ना, ये 2 बार काउंट हो गया है, ये मुझे हटाना है, लेकिन ये 2 बार हट चुका है, इसमें भी आ चुका और इसमें भी आ चुका, तो एक बार इसको मैं जोड़ दूंगा, तो इसकी लेंथ है 2 और इसकी विड्थ है 2, तो 2 इंटू 2 इसका एरिया 4, एक बार ऐड कर दो, सॉरी 2 बार ऐड हो गया है, यहाँ पर 2 बार ऐड हो चुका है ना, दोनों में ऐड किया, तो एक बार माइनस कर दो, है ना, जैसे a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट। सो व्हाट अबाउट दिस, 72 इंटू 48, 72 into 48, 8 to the 16, 576, and this is what 4 to the 8, 288. So if you add them, you'll get 3456, 3456 minus, what about this, इसमें से 6 इसको दे दो तो 150 plus 90 240 minus 4 236, so it is what 3220 आ रहा है आंसर, है ऑप्शन, यस ऑप्शन बी, क्लियर। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द आउटर एंड द इनर पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पाथ इज 23:22, द पाथ इज 5 मीटर वाइड, द एरिया ऑफ द इनर सर्कल इज व्हाट, तो एक आउटर सर्कल है और एक इनर सर्कल है, तो डायमीटर ऑफ द इनर सर्कल हमें बताना है, चलो ठीक है, ये इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस मैंने r मान ली, और इस पाथ की जो विड्थ है वो 5 है, तो आउटर सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी r+5, ठीक है। अब इनके जो पेरीमीटर होंगे, आउटर वाले का पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई r, इसकी रेडियस है r+5, और इनर वाले का पेरीमीटर होगा 2 पाई इंटू इसकी रेडियस r, एंड दिस इज 23/22, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो 23r इक्वल्स टू 22r प्लस 110, so r equals to 110. What is the diameter of inner circle? इनर सर्कल की रेडियस अगर 110 है तो डायमीटर इसका डबल हो जाएगा 220, ठीक। नेक्स्ट, a metallic sphere of radius 10.5 centimeter is melted and recast into small right circular cones, each of the base radius 3.5 and height 3, number of cones is what। तो देखो जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करके एक दूसरी फिगर में कन्वर्ट करते हैं, दूसरे है ना शेप में कन्वर्ट करते हैं, तो एक चीज कांस्टेंट रहती है, वो है उस चीज का वॉल्यूम, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज व्हाट 4/3 पाई r क्यूब, पाई r क्यूब, रेडियस कितनी 10.5, 10.5 को 21/2 लिख दूं इसका क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू n नंबर ऑफ कोन्स यू कैन मेक, है ना, एंड ईच कोन का जो वॉल्यूम है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, रेडियस कितनी है इसकी 3.5, जिसको मैं 7/2 लिख सकता हूं, पाई r स्क्वायर h, हाइट कितनी है 3, तो सबसे पहले ये 3 से 3 कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल हो गया। इसके बाद की कहानी क्या है, इसको मैं केयरफुली आराम से करूंगा ना, एक गलती के चक्कर में एक सिंपल सवाल गलत हो जाए क्या फायदा। 2 क्यूब इज 8 एंड दिस इज n, 7 स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 2 स्क्वायर इज व्हाट 4 इंटू 3, इससे ये 2 टाइम्स गया, 7 3 जा 21 से 21 कैंसिल, 7 से गया 3 टाइम्स, 2 से गया 2 टाइम्स, 42 इंटू 3, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 इंटू 3 126, 126, तो 126 नंबर ऑफ कोन्स यू कैन मेक इज 126। नेक्स्ट, इफ a is x upon x plus y, b is y upon x minus y, the value of ab upon a plus b, है ना, तो बड़ी सिंपल सी बात है, वैल्यू रख दो सीधे सीधे। ए बी क्या है, ए बी मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा एक्स वाई अपॉन, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये तो ए बी आ गया, और नीचे आएगा ए प्लस बी। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो इनका एलसीएम यही आएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और ऊपर क्या आएगा एक्स इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और वाई इंटू एक्स प्लस वाई, यानी एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इससे तो ये कैंसिल, बिकॉज ये भी यही बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो ऊपर आ गया एक्स वाई और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ऑप्शन में, यस ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब? सो व्हाट यू कैन डू हियर इज x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 4x हो गया. If you divide this by x, you will get x plus 1 upon x equals to 4. So x plus 1 upon x equals to something है, तो x plus x cube plus 1 upon x cube क्या होता है? If x plus 1 by x is equal to k, if याद रखिए इस चीज को, if x plus 1 by x is given to you as k, so then x cube plus 1 by x cube क्या होता है? k क्यूब माइनस 3k. ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अदरवाइज आपको क्यूब करना पड़ेगा, इसका मेहनत लगेगी, है ना. डायरेक्ट याद कर लो. तो इट इज 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4 यानी 64 माइनस 12. सो आंसर इज 52. 52 ऑप्शन सी. क्लियर? यस. Question number 30. X equals to a into b minus c, y equals to this. What is the value of x upon a cube, y upon b cube? So what is x upon a here? X upon a is b minus c. Y upon b, b को नीचे ले आओ, y upon b क्या हो जाएगा? c minus a. And z upon c क्या हो जाएगा? a minus b. Right? इन तीनों का जो सम है, if you can notice, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, यानी इन तीनों का सम 0 है. x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल्स टू 0. तो यू शुड नो वन थिंग कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc इफ a प्लस b प्लस c इज 0. ठीक है, तो इन तीनों का सम अगर 0 है तो इनका जो क्यूब होगा, क्यूब्स का सम x अपॉन a क्यूब प्लस y अपॉन b क्यूब प्लस z अपॉन c क्यूब इक्वल्स टू 3abc यानी 3 इंटू x अपॉन a, y अपॉन b, z अपॉन c, ये आएगा, यानी 3xyz अपॉन abc. ऑप्शन सी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31. If a plus b plus c equals to 0, then what is the value of this? देखो सारे ऑप्शन फिक्स हैं, तो मेरे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ. 1 माइनस 1 और 0 रख दो, सबसे सिंपल वैल्यू. एक को 1 रख दिया, एक को -1 और तीसरे को 0 रख दिया. राइट भाई, तीनों को 0 तो नहीं रख सकते ना, वरना डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी. तो c तो 0 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2, और a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर यानी 1 इंटू 1 1, b square c square is 0, a square c square is 0 because c की value 0. So 2 upon 1 is 2. So answer is B. Next, the value of sin power 6 theta plus sin power 4 theta into cos square theta minus sin square theta into cos power 4 theta minus cos की power 6 theta is equal to what? कुछ वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, बिकॉज इतना आप सोचोगे, इससे बढ़िया वैल्यू रख लो. 0 रख दें. अगर मैं थीटा को 0 रख दूंगा सपोज, तो ये सब कितना हो जाएगा? ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1. तो थीटा 0 रखने पर कौन सी वैल्यू -1 आ रही है? आप देखो, ये 0 हो जाएगा, cos 0 इज 1, तो ये इज -1, ये करेक्ट है. अच्छा, थीटा इज 0, ये आ जाएगा +1. थीटा को 0 रखने को +1 आएगा, लेकिन हमें तो -1 चाहिए. थीटा को 0 रखने पर ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा +1, तो ये भी नहीं चलेगा. थीटा को 0 रखने पर ये 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर यानी -1, तो ये भी -1 आ रहा है. चलो, अभी वी आर लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस, ए एंड डी. थीटा को 90 रख लेते हैं. थीटा को अगर मैं 90 रखूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? देखो, थीटा को अगर मैंने 90 रखा तो sin 90 इज 1, cos 90 0, ये भी cos 90 0, ये भी 0, तो सिर्फ 1 आएगा. तो मुझे केवल ये दो ऑप्शन चेक करने हैं. sin 90 हो गया 1, cos 90 0, तो ये तो 1 आ रहा है, ये सही है. sin 90 हो गया 1, cos 90 हो गया 0, ये भी 1 आ रहा है, ये भी ठीक है. सही है ना? दोनों ही करेक्ट हैं फिर तो. राइट, अभी तक तो दोनों करेक्ट चल रहे हैं, बिकॉज अगर मैं थीटा को 90 रख रहा हूं तो ये आना चाहिए 1, और थीटा को 90 रखने पर ये 1 ही आ रहा है.
राइट, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दोनों 1 आ रहे हैं। चलो तो फिर हम ये आई एम नॉट एबल टू एलिमिनेट, लेट मी पुट थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। आपको पता होना चाहिए साइन 180 0 होता है और कॉस 180 -1 होता है, इसको याद रखो। तो साइन 180 अगर मैं रखूंगा तो साइन वाले जो टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगे, ये भी 0, ये भी 0, और ये आ जाएगा क्या, माइनस ऑफ cos 180 -1, तो -1 की पावर 6, तो -1 की पावर 6 इज +1, तो -1 आना चाहिए इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है। अब साइन 180 में रखा तो ये तो 0 हो गया, माइनस cos 180 इज -1, तो -1 का क्यूब, तो इट इज माइनस ऑफ -1, तो इट इज +1, तो ये वाला एलिमिनेट हो गया, +1 आ रहा है ना, -1 चाहिए था। अगर मैं इसमें रखूंगा तो साइन 180 0, cos 180 इज -1, तो -1 का स्क्वायर है यहाँ पर, तो -1 का स्क्वायर इज +1, तो -1 आ गया ये, तो यानी कि ये करेक्ट है ना। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 720 minus cos 270? वेरी इजी, 720 इज अ मल्टीपल ऑफ 180, 10 दिस इज 4 into 180 डिग्री, 10 180 0 होता है, 10 के साथ जो साइन के साथ अगर 180 का कोई मल्टीपल है तो वो 0 हो जाता है, 180 360 जो भी है वो 0 हो जाता है। तो सेम इज द केस विद 10, बिकॉज tan थीटा इज साइन अपॉन कॉस, अगर साइन 0 हो जाएगा तो tan भी 0 हो जाएगा, सो tan 720 सिंपली 0। अच्छा, ये मल्टीपल है 90 का, सो आई कैन से इट इज 3 into 90। नाउ cos के साथ अगर 90 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो 0 होता है, cos 90 0 होता है, 90 के साथ 90 का कोई मल्टीपल आ रहा है तो इट इज 0। So now this is 0, this is 0, I'm left with minus sin 150 into cos 120। तो इनको कैसे करें, तो माइनस साइन, इसको हम लिख सकते हैं 90 + 60, और इसको लिख सकते हैं cos 90 + 30। साइन 90 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो इट इज cos 60, और cos 90 + थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 30। तो माइनस माइनस तो हो गया भाई प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस हो गया। cos 60 होता है 1/2, साइन 30 भी होता है 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1/4, 1/4। ठीक है। नेक्स्ट, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? तो tan थीटा 1 कब होगा? tan थीटा की वैल्यू कब 1 होती है? जब थीटा 45 डिग्री हो। tan 45 इज 1 ना, तो sin 45 एंड cos 45 बोथ आर 1/√2, तो हम ये कह सकते हैं दिस इज 8/√2, cos 45 इज आल्सो 1/√2, सो इट इज 5/√2। नीचे क्या आएगा, sin क्यूब थीटा, तो 1/√2 का क्यूब कितना हो जाता है? 1/√2 का क्यूब 1/2√2, माइनस दिस इज 2/2√2 प्लस 7/√2। तो ऊपर नीचे हुआ क्या कि √2 से √2 कर दिया कैंसिल, कैंसिल 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 कैंसिल, ये ऊपर हो गया 13 और नीचे क्या आ रहा है 1/2, एंड दिस इज व्हाट 1, 1/2 minus 1 is what, -1/2, and 7 minus 1/2 is how much, 13/2। ठीक है ना, सही कर रहा हूँ ना कैलकुलेशन, 2 ऊपर पहुंच गया, तो आंसर इज 2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, sin square theta upon tan square theta minus sin square theta equals to 3, what is the value of cos theta? एक काम करते हैं, tan को हम लिख देते हैं sin square theta अपॉन tan square theta को हम लिख दें sin square theta अपॉन cos square theta माइनस sin square theta। ठीक है, sin square कैंसिल, तो 1 अपॉन दिस इज 1 माइनस cos square theta अपॉन cos square theta, तो cos square theta ऊपर पहुंचा दो, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 3। So what we can do, cos square theta equals to क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3 minus 3 cos square theta, इसको इधर ले आए तो 4 cos square theta equals to 3, तो cos square theta equals to 3/4, तो cos theta क्या हो गया, इसका स्क्वायर रूट √3/2, ऑप्शन ए √3/2। नेक्स्ट, इफ sec theta plus tan theta is 3, what is sec theta? तो आपको पता होना चाहिए sec theta minus tan theta जो होता है वो sec theta plus tan theta का रेसिप्रोकल होता है 1/3। ये क्यों होता है? दिस इज वेरी इजी, यू नो sec square theta
माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, तो इट इज सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन दिस, 1 अपॉन सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा, है ना। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यू शुड नो दैट। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 2 सेकेंड थीटा इक्वल्स टू 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1/3 इज व्हाट 10/3। इससे गया है 5 टाइम्स, तो सेक थीटा इज 5/3, ऑप्शन ए। डन। Find the coordinates of the point which divide the line joining 2, 1 and 3, 5. 2, 1. So there are 2 points 2, 1 and 3, 5. इनको एक्सटर्नली डिवाइड करना है 2:3 के रेशियो में, तो दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। और 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, यू शुड नो दैट। अगर आपको आता है कॉन्सेप्ट तो आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं। देखो जो पॉइंट्स इसको इस रेशियो में डिवाइड करेगा उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं एच और के। सो एच की वैल्यू क्या होती है, दिस इज m1 m2, m1 m2 के रेशियो में डिवाइड करना है। ठीक है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। ठीक है, तो फॉर्मूला इज m1 इंटू x2 यानी कि 2 इंटू 3 माइनस m2 इंटू x1 यानी 3 इंटू 2 अपॉन m1 माइनस m2 यानी 2 माइनस 3। तो ये तो 6 माइनस 6 0 हो गया। ये एक्सटर्नल डिवीजन के केस में बीच में माइनस आता है, अदरवाइज अगर इंटरनल डिवीजन है तो बीच में प्लस आएगा। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m1 इंटू y2 यानी कि 2 इंटू 5 माइनस m2 इंटू y1 यानी कि 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2 यानी 2 माइनस 3। So it is 10 minus 3 7 upon minus 1. This is what minus 7. तो coordinates हो गए 0 and minus 7. 0 and minus 7. Option B. Next, the area of circle whose radius is 8 is trisected by two concentric circles. The ratio of the radius of the concentric circle in ascending order is what? ट्राइसेक्टेड का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे बाइसेक्ट होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो एक सर्कल है बड़ा वाला, इसको 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आए और इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर गए, है ना। अब इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 8। ठीक है, इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 8, इस छोटे सर्कल की रेडियस है r1 और इस सर्कल की रेडियस है, सेकंड वाले सर्कल की रेडियस है r2। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, इसका मतलब ये है कि ये एरिया और ये तीसरा एरिया है ना। मैं अगर ऐसे कहूं कि ये जो एरिया है इसका एरिया A1, इसका एरिया A1, इस पार्ट का एरिया A2 और इस पार्ट का एरिया A3, ये 3 एरिया जो है बराबर है। दैट्स द मीनिंग ऑफ ट्राइसेक्टिंग। तो इसका एरिया क्या होगा, पाई इंटू r1 स्क्वायर इक्वल्स टू इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, तो ये जो है इस सर्कल और इस सर्कल के बीच का एरिया, तो इस सर्कल में से इसका एरिया माइनस कर दो। सो पाई इंटू r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। और इस वाले पार्ट का एरिया क्या होगा, तो इस बड़े सर्कल में से ये छोटा वाला सर्कल माइनस कर दो, यानी पाई 8 स्क्वायर, बड़े सर्कल की रेडियस है 8 और इस वाले की है r2, पाई इंटू r2 स्क्वायर। तीनों को मैंने इक्वेट किया, पाई 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 पाई, सब में से कैंसिल हो गया। सो वी कैन से r1 स्क्वायर इक्वल्स टू, इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करता हूं तो 2r1 स्क्वायर इक्वल्स टू r2 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो r1 स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर इज 64 माइनस r2 स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूं, 2r1 स्क्वायर, 2r1 स्क्वायर। इसको इधर लेके गया तो 3r1 स्क्वायर इक्वल्स टू 64। सो r1 इक्वल्स टू r1 स्क्वायर इक्वल्स टू 64/3। सो r1 की वैल्यू क्या आ गई, इसका स्क्वायर रूट 8, इसका स्क्वायर रूट 3। r1 की वैल्यू ये आ गई। नाउ r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स r1 स्क्वायर, यानी r1 स्क्वायर इज 64/3। ठीक है, तो r2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट रूट 2, इसका स्क्वायर रूट 8 और इसका रूट 3।
ये R2 की वैल्यू आ गई। तो इनके असेंडिंग ऑर्डर में जो रेडियस है वो क्या है, तो सबसे छोटी रेडियस है R1। so what is R1? 8 by root 3. What is R2? This root 2 into 8, root 2 into 8 by root 3. And third radius is what? बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 8। तो 8 8 8 कैंसिल, मैं सब में रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बचेगा 1, ये बचेगा रूट 2 और ये बनेगा रूट 3। ठीक है, 1:√2:√3, ऑप्शन सी। क्लियर? What will be the ratio between perimeter of the square and the perimeter of another square made on its diagonal? तो भाई एक स्क्वायर है, इसकी साइड अगर a है तो पेरीमीटर क्या होगा 4a, और एक डायगोनल इसका जो होता है वो a, सो दिस 90 डिग्री, सो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो डायगोनल होता है a√2। तो इस वाले सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, एक सर्कल जिसकी साइड a√2 है तो पेरीमीटर होगा 4 टाइम्स साइड 4 टाइम्स a√2। ए से ए कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1:√2, राइट, 1:√2, none of these. Next, there is a wooden cube of side 2 centimeter. If the cylinder of maximum volume is cut out from that cube, what will be the volume of the remaining part of the wood? तो एक आखिरी सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क है, सभी लोग इसको ट्राई करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो देखो इन वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वो ऐसा